भगवान श्री कृष्णन का गोपनीय विवाह क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्णन के कई विवाह हुए, जिनमें से कुछ अत्यंत गोपनीय भी। उनके विवाहों के पीछे आध्यात्मिक, सामाजिक और कर्तव्यपरायणता से जुड़े कई गहरे अर्थ छिपे हैं। रुक्मिणी के साथ गोपनीय विवाह। रुक्मिणी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थीं और श्री कृष्ण को मन से पति रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। लेकिन उनके भाई रुक्मी उनकी शादी चेदिराज शिशुपाल से करवाना चाहते थे। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखकर सहायता मांगी। गोपनीयता का कारण श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उनसे गुप्त रूप से विवाह किया, क्योंकि यदि विवाह खुला होता तो विदर्भ राज्य में युद्ध छिड़ सकता था। यह विवाह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था कि रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह तय किया गया था। शाक्स स्टोर्ड कन्याओं से गोपनीय विवाह। नरकासुर नामक राक्षस ने 700 कन्याओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन कन्याओं को मुक्त किया, लेकिन समाज उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा। गोपनीयता का कारण श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को सम्मान देने और समाज में पुनः प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उनसे विवाह किया। यह विवाह आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा को स्वीकार करते हैं और उन्हें उद्धार का मार्ग प्रदान करते हैं। राधा कृष्ण का गोपनीय विवाह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कई पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा का एक दिव्य गुप्त विवाह हुआ था, जो लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक था। गोपनीयता का कारण यह विवाह दैवीय प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, न कि सांसारिक बंधन का। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उन्होंने राधा से सांसारिक रूप से विवाह नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे सदा के लिए जुड़े रहे। श्री कृष्ण के गोपनीय विवाह धर्म, नीति, भक्ति और प्रेम से जुड़े हुए थे। वे केवल सांसारिक विवाह नहीं थे, बल्कि उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्य छिपे थे।